यदि आज इनके जीवन में दुष्ट के कार्य हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उस अधिकार से हम उस दुष्ट को, उसके कार्य को इनके जीवन, इनके परिवार, इनके बच्चों के जीवन से, इनकी फैमिली से, इनके गांव से हम दूर करते यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। इस नए महीने में आज हम आपका स्वागत करते हैं। यदि आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में अपने प्रार्थना निवेदनों को भेज सकते हैं। इस वीडियो में कमेंट्स करके अपने प्रार्थना निवेदनों को भेज सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं, बहुत से भाई बहन हैं जो दुष्ट आत्माओं से डरते हैं, जो दुष्ट से बहुत अधिक डरते हैं, जो शैतान से डरते हैं। उनके मन में ये डर हमेशा बना रहता कि कहीं दुष्ट उनके जीवन में कुछ गड़बड़ न कर दे, कुछ बीमारी न ला दे, कुछ नुकसान उनका न कर दे। हमारे पास एक फोन आया, उस बहन ने कहा कि हमारे गांव के लिए प्रार्थना करो क्योंकि हमारे गांव में दुष्ट का साया है, शैतान का साया है, इसलिए आप प्रार्थना करो। दोस्तों, मैं आज आपसे कहना चाहूंगा कि आपको इन बातों से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको उस दुष्ट को देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको, अपने चेलों को हर एक दुष्ट पर अधिकार दिया है। इसके लिए एक वचन हम लोग देखेंगे, लूका की किताब उसका 10 अध्याय और 19 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार दिया है। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, उन्हें कुचलने का अधिकार दिया है। किसी भी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि न होगी। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा दो करके गांव में सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और जब वो सुसमाचारों को प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला, बहुत सी बीमारों को चंगा किया। और जब वो वापस आए तो वो बड़े खुश और आनंदित होकर प्रभु यीशु मसीह के पास आए और कहने लगे, प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, हमने आज बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम ये काम कर रहे थे तब मैं शैतान को नीचे गिरते हुए देख रहा था और देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर, यानी कि दुष्टता की सारी सामर्थ्य पर, यानी कि शैतान की सारी सामर्थ्य पर, उन इविल स्पिरिट पर, उन दुष्ट आत्माओं पर, उन गड़बड़ी फैलाने वाले आत्माओं पर तुम्हें अधिकार दिया है और तुम्हें उनको कुचलने का अधिकार दिया है। तुम्हारी उनसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। हालेलुया। किसी भी दुष्ट आत्मा, कोई भी दुष्ट आत्मा आपकी हानि नहीं कर सकती, तब चाहे वो कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो। परंतु उस पावरफुल के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है और जिस पर हम भरोसा करते हैं। बाइबल कहती है जो संसार में है उससे कई बढ़कर, कई बड़ा हमारे पास है, हमारे अंदर है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। तो आपको इस बात को समझना है कि जो इनके अंदर है, जो दुष्ट है, उससे कई अधिक बढ़कर मेरे अंदर है, मेरे पास है। इसलिए मुझे इनसे डरने की आवश्यकता नहीं, इसलिए मुझे इस दुष्ट शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं, इसलिए मुझे इन दुष्ट लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो सांप और बिच्छुओं की तरह हैं उनसे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से वादा किया कि तुम्हारी किसी भी वस्तु से तुम्हारी हानि नहीं होगी। वो दुष्ट तुम्हारी हानि को नहीं कर पाएगा, वो दुष्ट शैतान तुम्हारी किसी भी प्रकार की हानि को न कर पाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये चीजें कांपती हैं, वो शैतान कांपता है, वो दुष्ट कांपते हैं। इसलिए आपको क्या करना है? आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करना है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इस प्रकार से आपको कहना है। आप लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं बस यही कहकर कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि इसके शरीर से निकल जा। जब आप इस प्रकार से कहेंगे तो वो दुष्ट उसके जीवन से चला जाएगा।
आप अपने गांव से भगा सकते हैं, आप अपने देश से उस दुष्ट आत्मा को भगा सकते हैं, आप अपने परिवार से उस दुष्ट आत्मा को भगा सकते हैं, आप किसी के भी शरीर से, किसी के भी जीवन से उस दुष्ट आत्मा को भगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको वो अधिकार दिया है, आपको वो अधिकार दिया है, आपको वो सामर्थ्य दी है। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है, आपको व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने अधिकार को जानना है, आपको अपने अथॉरिटी को समझना है कि प्रभु यीशु मसीह जो सर्वशक्तिमान है, जिसको देखकर, जिसके नाम से ही ये सारी चीजें कांपती हैं, उसने आपको और मुझे ये अधिकार दिया है, उनके ऊपर अधिकार दिया है, और आपको अपने उस अधिकार का इस्तेमाल करना है। तो वो सब आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके गांव को छोड़कर चली जाएंगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर और हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल प्रेयर फॉर ऑल पर फॉलो कर रहे हैं। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और बहुत से भाई बहन हैं जो सेवा कार्य के लिए अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं, उनके लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सो प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को जय यीशु। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मेरा नाम श्रीमती अलका लकड़ा है। मैंने पिछले दिनों में व्हाट्सएप में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था और उसमें मेरे पति को बुरे विचार से छुटकारा पाने के लिए मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था और प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे पति अभी बुरे विचार से छुटकारा पा चुके हैं। और पिछले दिनों में मेरे जीवन में बहुत सारे पैसे की समस्या थी और जब भी मेरे जीवन में पैसे की समस्या होती थी उस समय मैं प्रार्थना को सुनती थी और कुछ दिनों के बाद मुझे अपने जीवन में आशीष को पाते हुए देखी और पैसे की समस्या से भी मैंने छुटकारा पाया। इसके लिए मैं सारे आदर और महिमा प्रभु यीशु ख्रीस्त को देती हूँ। और ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आप उनको आशीष दीजिए, उनकी मिनिस्ट्री को बढ़ाइए और ये देश में लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण बने। आमीन, आमीन और आमीन। आप सभी को जय यीशु। मैं प्रभु यीशु मसीह का इस सुंदर सी सुबह के लिए और इस नए महीने के लिए धन्यवाद देती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि इस नए महीने में जो वचन आपने सुना है उसके द्वारा आप सब ने आशीष पाई है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, हमारे सामर्थ्य प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता, हम सब पर दया करने वाले, करुणा करने वाले, हम सबको करीबी से जानने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस नए महीने के लिए, प्रभु इस अगस्त महीने के लिए परमेश्वर प्रभु, जो आपने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ा प्रभु, रात भर संभाल कर ये नया दिन परमेश्वर, ये नया महीना परमेश्वर आपने हम सब के जीवनों में जोड़ा है। इस बात के लिए धन्यवाद। आज की सुबह में परमेश्वर हम सब मिलकर आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु। सच में मेरे परमेश्वर पिता, ये दिन, ये पल, ये सुंदर महीना परमेश्वर तेरे अनुग्रह, तेरी दया के द्वारा प्रभु हम देखने पाए हैं परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सच में प्रभु हम घटे प्रभु और तू बढ़े, हमारे जीवनों से तेरे नाम की महिमा हो, क्योंकि तू स्वर्ग में उस सिंहासन पर विराजमान है और हम सबको देखता है और हम सबकी सुनता है परमेश्वर और उत्तर देता है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते। सच में प्रभु तू धन्य 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 है प्रभु, तू पवित्र है प्रभु, तू महिमा के योग्य है, तू आदर के योग्य है प्रभु। तेरा आदर सम्मान हम करते हैं प्रभु। तेरी होली प्रेजेंस के लिए धन्यवाद प्रभु, जो इस सुबह में प्रभु जी, प्रभु आज के इस सुंदर पल में परमेश्वर हम सबके साथ में आज प्रभु तेरे बेटे बेटियां प्रभु जहां कहीं से भी प्रभु इस प्रार्थना में सहभागी है, यीशु के पवित्र नाम से मेरे प्रभु, हाँ तेरे सामर्थी नाम से मेरे यीशु, वो आशीष पाए, उनके जीवन में तेरा कार्य होने पाए। लॉर्ड आप उनके जीवन में कार्य करे पिता। आज प्रभु इस नए महीने में प्रभु यीशु मसीह आपके लोग परमेश्वर जब शामिल है प्रभु, हाँ प्रभु इस नए महीने के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद दे रहे हैं, इस सुंदर से पल के लिए तुझे धन्यवाद दे रहे हैं, बीते महीने सुरक्षित रखने के लिए और
और इस नए महीने के पहले दिन में प्रवेश करवाने के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ परमेश्वर प्रभु, जब तेरे लोग धन्यवाद दे रहे प्रभु, तो धन्यवाद की भेंटों को प्रभु आप ग्रहण करें परमेश्वर। आज के दिन में परमेश्वर हम चाहते हैं परमेश्वर प्रभु कि आप अपने लोगों की सहायता करें, मदद करें, ज्ञान बुद्धि समझ से भरे, अपनी शांति से भरे, अपने आनंद से भरे, पवित्र आत्मा की गाइडेंस को दे परमेश्वर। और हर प्रकार की नेगेटिव बातों को, हर प्रकार की दुष्टता को, हर प्रकार के दुष्ट के कार्यों को इनके जीवन से दूर करें प्रभु। हर एक के ऊपर हम आपकी पवित्र आत्मा का कंट्रोल, आपकी होली प्रेजेंस को मांगते हैं प्रभु। जहां कहीं तेरे लोग जाएं वहां तो इनके संग संग चलना, इन्हें अगुवाई करना, और जिस मार्ग में ये चल रहे हैं उस मार्ग की चिंता प्रभु ये तेरे ऊपर डालने पाए। खुदावन तेरा धन्यवाद प्रभु सुंदर वचन के लिए, इस नए महीने में सुंदर वचन के लिए प्रभु। आज प्रभु उस अधिकारों को समझाने के लिए, आज उस बात को, उस अथॉरिटी को बताने के लिए प्रभु कि जो आपने अपने बेटे बेटियों को दी है परमेश्वर। हाँ प्रभु, इन लोगों को जो इस प्रार्थना में सहभागी हैं, हाँ प्रभु उन लोगों को जो तुझ पर भरोसा कर रहे हैं, हाँ प्रभु ये तो तेरे पीछे चल रहे हैं, इन्हें प्रभु तूने अथॉरिटी दी है प्रभु, इन्हें तूने अधिकार दिया है परमेश्वर। और आज की सुबह में, आज के इस सुंदर समय में परमेश्वर, इस प्रार्थना में आज हर एक जन परमेश्वर अपनी अथॉरिटी को जानने पाए, अपने अधिकार को जानने पाए, जो अधिकार प्रभु तूने उनकी परिस्थितियों पर, उनके विपरीत समय पर, उस दुष्ट पर, उस शैतान पर प्रभु तूने जो अधिकार उन्हें दिया है प्रभु, आज उस अधिकार को परमेश्वर वो अपने जीवन में समझ पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते, मैं दुआ करती हूँ आज प्रभु तेरे बेटे बेटे अपने आप को प्रभु कम ना आके परमेश्वर ये ना सोचे कि हमें सामर्थ्य नहीं, हमें बल नहीं, हमें अधिकार नहीं, परंतु आज इस वचन के अनुसार प्रभु जी ये आज अपने अधिकार को लेने पाए परमेश्वर, ये रिसीव करे प्रभु अपने अधिकार को। खुदावन धन्यवाद, यदि आज इनके जीवन में दुष्ट के कार्य हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उस अधिकार से हम उस दुष्ट को, उसके कार्य को इनके जीवन, इनके परिवार, इनके बच्चों के जीवन से, इनकी फैमिली से, इनके गांव से हम दूर करते यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ये दुष्ट के हर एक हथियारों से प्रभु डरने ना पाए, क्योंकि आपने कहा तेरी किसी भी वस्तु से हानि ना होगी। हाँ परमेश्वर, उस हानि से, उस दुष्ट शैतान से परमेश्वर ये डरने ना पाए, वरन अपने अधिकार को इस्तेमाल करने वाले हो सके। पवित्र आत्मा के ऐसे अभिषेक से आप इन्हें भरे कि उस अधिकार को वो इस्तेमाल कर सके प्रभु। इस पूरे महीने में परमेश्वर परिस्थितियों के विरोध में अपने अधिकार को इस्तेमाल कर सके परमेश्वर। बीमारियों के विरोध प्रभु जी, परेशानियों के विरोध प्रभु, संकट के विरोध में प्रभु अपने अधिकार को इस्तेमाल कर सके। जो दुष्ट की ओर से आने वाली परेशानी, बीमारियां, दुर्बलताएं, कमजोरियां, हर प्रकार के नुकसान, रुकावटें, बाधाएं प्रभु जी जो इनके जीवन में आती है प्रभु, ये उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करके उन्हें अपने जीवन से कैंसिल करने पाए पिता। और आज की सुबह में, आज के इस दिन में, इस नए महीने के लिए प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन की रुकावटें, इनके जीवन की बाधाएं, इनके जीवन के संकट, इनके परेशानी, अशांति, असफलता, हर प्रकार का रोग चला जाए यीशु के नाम से। खुदावन इस पूरे महीने में प्रभु इनके काम सफल होने पाए, ये सफल होने पाए, इनके सारे काम बनने पाए प्रभु यीशु। इन्हें अंधकार से बाहर निकाले प्रभु, एडिक्शन से बाहर निकाले प्रभु, हर प्रकार के रॉन्ग बातों से बाहर निकाले प्रभु। और जो इनके लिए भला और जो इनके लिए अच्छा है प्रभु, इस महीने में आप उनके लिए करें खुदा। इनकी सारी जरूरतों को इस महीने में पूरा करें प्रभु यीशु। इनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को, मिरेकल्स को परमेश्वर आप इनके लिए करें पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु, सच में मेरे पिता, जो अधिकार आपने दिया है उसी अधिकार को आज की सुबह में मैं इस्तेमाल करती हूँ। आज जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से उन दुष्ट आत्माओं को मैं उनके जीवन से, उनके परिवार से डांट कर आज्ञा देती हूँ कि इनके परिवार, इनके जीवन को, इनके बच्चों को छोड़कर चले जाओ यीशु मसीह के नाम से। मैं तुम्हें मत्ती 18:18 आयत के अनुसार इस आत्मिक जगत में बांधती हूँ और अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देती हूँ। सच में मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि दुष्ट के कार्य, दुष्ट आत्माओं को तूने इनके जीवन से निकाल फेंका है प्रभु जी। तूने इन्हें छुटकारा दिया प्रभु, तूने इन्हें चंगाई दिया प्रभु। धन्यवाद यीशु। आज जितने लोग रोगी हैं प्रभु यीशु के नाम से उनके रोग इसी समय नष्ट हो जाए, इसी समय सारी बीमारियां नष्ट हो जाए, इसी समय सारी कमजोरियां, दुर्बलता, हर प्रकार का रोग नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड, आपने छुआ और चंगा किया। मेरे प्रभु नौजवान प्रभु इस समय जो गलत संगति में है, यीशु के नाम से प्रभु उस गलत संगति से फेर लाइए। मेरे परमेश्वर जो प्रभु अपने आप को कमज़ोर महसूस करते उन्हें बलवंत बनाइए प्रभु। जो बच्चे पढ़ने में वीक है प्रभु उन्हें स्ट्रॉन्ग करे प्रभु। जो बच्चे प्रभु यीशु मसीह माता पिता का कहना नहीं मानते प्रभु उन्हें ओबीडियंट बनाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जिन परिवारों में बहुत ज़्यादा कलेश है, मेल मिलाप की कमी है प्रभु, बैर भाव है, यीशु आप उनमें प्रेम दे परमेश्वर, क्योंकि आप प्रेम है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ
लॉर्ड मैं दुआ करती हूँ कि आज के इस दिन में, इस पूरे महीने में परमेश्वर इनकी सहायता करें, हर प्रकार से इनकी मदद करें परमेश्वर, इनके लिए रास्तों को खोले, नए डोर्स को ओपन करें, इनके लिए नए जॉब के रास्तों को खोले प्रभु, इनके रुके हुए कामों को बनाए प्रभु, इन्हें अच्छा जीवन साथी दे प्रभु, इन्हें संतान की आशीष दे प्रभु, इन्हें घर की आशीष दे प्रभु जी। और जो इनके बाधाएं, रुकावटें, जो गलत बातें इनके जीवन में चल रहा है, यीशु के नाम से उसे कैंसिल करते प्रभु, इनके जीवन को पवित्रताई, सिद्धताई और अपने मार्ग में चलने में मदद करें। यीशु आपका धन्यवाद, यीशु आपकी महिमा हो। सच में मेरे परमेश्वर, आपने प्रभु हम सबकी सुधि लिया, हम सबकी प्रार्थना को उत्तर दिया। और आज की सुबह में जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु तेरे लोग कह रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से वो आज पूरा होने पाए। और पिता ये इस्तेमाल करे उस अधिकार को जो तूने दिया है। धन्यवाद करते प्रभु, सच में प्रभु जिन्होंने आपके राज्य में बढ़ चढ़ कर प्रभु हर्ष आनंद के साथ में बोया है, यीशु मसीह के नाम से उनके घर में प्रभु तेरी बरकत, तेरी आशीष बहुत तायत भरपूरी होने पाए। और कोई भी भली उत्तम वस्तु उनसे, उनके परिवार से छिपी न रहे, कभी भी घटी कमी में न रहे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ, अपरंपार आशीष आप अपने लोगों के ऊपर खोले परमेश्वर पिता। और प्रभु तेरे लोग कर्जे में ना रहे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में ना रहे पिता। और प्रभु सच में मेरे पिता, तू अपने लोगों को प्रभु लेने वाला नहीं परंतु तू देने वाला बनाता परमेश्वर। ऐसे संपन्न और सिद्ध प्रतिष्ठित प्रभु आप अपने लोगों को करें पिता। धन्यवाद, अपने आनंद को इनके जीवन में बनाए प्रभु, आपकी उपस्थिति में ये चलते जाए प्रभु। और पिता ये पूरा महीना इनके लिए आशीषों भरा होने पाए पिता, बड़ी बड़ी गवाहियों को आप इनके जीवन में दें। धन्यवाद आपके नाम से प्रभु, इस पूरी प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंपते और प्रभु हर एक जन को तेरे नाम से आशीष देते हुए प्रार्थना यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।